सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 28वें सूत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह 28वां सूत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। जितने भी साधक लोग हैं उनके लिए यह कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। तो यह सूत्र है तज्जपः तदर्थ भावनम। यह छोटा सा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है तज्जपः यानी उसका जाप, यानी वह जो इसके पीछे का जो सूत्र था जिसमें कि प्रणव की बात हुई थी, तस्य वाचकः प्रणव की जो बात हुई थी, तो उस सूत्र को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसका जो जाप है, प्रणव का, ओम का जो जाप है, वह तदर्थ उसके अर्थ के साथ, यानी ईश्वर के जो अर्थ हैं, भिन्न भिन्न स्तरों पर जो उसके अर्थ हैं, उसकी भावनम उसकी भावना करनी चाहिए, यानी पुनः पुनः उस पर चिंतन करना चाहिए। यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो इसमें इतना कह करके तो वो पतंजलि जी चुप हो गए। अब इस सूत्र की व्याख्या करना और कैसे जाप किया जाएगा, क्या है, तो ये सब जो है अब सद्गुरुओं के ऊपर है कि वे समझाएं। उन्होंने तो यहाँ सूत्र रूप में बता दिया है कि उसका जाप करना है। तो जप के कई स्तर होते हैं। जप को पहले समझ लीजिए। जप यानी शब्द ब्रह्म। कुछ लोग जप का अर्थ सोचते हैं किसी चीज को बार बार, किसी चीज को सिर्फ बोलना। तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि किसी चीज को मैं बार बार बोलूं तो ही जप है। वह भी जप है, लेकिन वह जप का बहुत छोटा सा अंश। जब तक उसमें अर्थ की भावना नहीं होगी, जब तक उसमें भावना नहीं होगी, उसमें अर्थ भी हो और भावना भी हो, वातावरण भी हो और आपका शरीर भी साथ दे, उस हिसाब से आपकी जो है खुराक भी होनी चाहिए, भोजन भी आपका उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक चीज की चर्चा करेंगे क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। तो जप का अर्थ हो गया जो शब्द हैं, जो ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों के विस्तार से, उसके रूपांतरण से अन्य जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों का
सूक्ष्म अन्वेषण करना, उसको तोते की तरह रटना जो है वह जप नहीं है। उसका पूरा अनुसंधान होना चाहिए। किसका? सारी शक्तियों का, और उन शक्तियों से जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनका, और अपने शरीर का, अपने शरीर के हर स्तर का अनुसंधान होना चाहिए। तब वह जप होगा। उसका चिंतन होना चाहिए। भावनम इसीलिए यहाँ पर है, और अर्थ सहित होना चाहिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ईश्वर का अर्थ क्या है, पहले ऐसे देखते हैं कि ईश्वर के विषय में जो बताया गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है कि जो सब कुछ जानता है। यह एक अर्थ, यही एकमात्र अर्थ नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बस इतना बोल दिए बस हो गया, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ और भी होता है कि ज्ञान सब जगह है। ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, सब चीज ज्ञान है। अब सर्वज्ञ की इस भावना को, इस अर्थ को आपको बैठकर चिंतन करना है कि कैसे हर चीज, भावना, कैसे हर चीज जो है ज्ञान है, कैसे हर चीज विचार है, कैसे हर चीज सूचना है, कैसे हर जगह सूचना है। यानी लोहे में कैसे सूचना है, विद्युत में कैसे सूचना है, प्रकाश में कैसे सूचना है, लकड़ी में कैसे सूचना है। तो मैं तो यहां पर बोल दिया। इसके अलावा आपको एक चीज और करना है जो कि इससे भी ज्यादा गुड़ है। यह तो अपने आप में गुड़ है ही, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये सोचना कि भाई इस लोहे में सूचना कैसे है और इस हवा में सूचना कैसे है, ज्ञान कैसे यहां है। और इससे भी आपके लिए कठिन हो जाएगा जब आपको यह अनुसंधान करना पड़ेगा कि कैसे लोहा ही ज्ञान है, कैसे लकड़ी ही ज्ञान है, कैसे जल ही ज्ञान है, कैसे वायु ही ज्ञान है, कैसे विद्युत ही ज्ञान है, कैसे प्रकाश ही ज्ञान है, कैसे चुंबक ही ज्ञान है, कैसे गर्मी उष्मा ही ज्ञान है। यह सर्वज्ञता का अर्थ यहां पर आपको यह आता है। तो ईश्वर के सर्वज्ञता को आपको इस तरह से अनुसंधान करना पड़ेगा। और कितने लोग क्या करते हैं कि बस ईश्वर सर्वज्ञ है बोल दिए, सर्वज्ञ शब्द हो गया। इससे तो आपको कुछ भी बोध नहीं होगा। इससे आपको कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला कि आपने उसके लिए एक शब्द बना दिया सर्वज्ञ और कह दिया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, बस हो गया। ऐसा नहीं है। आपको उस भावना में आपको समझना पड़ेगा कि सर्वज्ञता कैसे है, कहाँ कहाँ है, हर चीज कैसे ज्ञान है, इसका बोध होना चाहिए। हर चीज में कैसे ज्ञान है और हर चीज कैसे ज्ञान है। तो ज्ञान का सर्वव्यापी होना, सर्वव्यापकता, यानी ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। इस चीज का बोध आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। बोध का अर्थ है अनुसंधान करना पड़ेगा। उसी तरह से अब ईश्वर का दूसरा गुण लेते हैं और वह है कि ईश्वर निर्विकार है। निर्विकार अर्थात उनमें कोई विकार नहीं होता है, यानी वे बदलते नहीं हैं। यानी वो एक रस हैं। इसका एक अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ कि जो कुछ चीजें बदल रही हैं वे भी ईश्वरमय हैं। जो चीजें बदल रही हैं वे भी एक अर्थ में नहीं बदल रही है।
जो विकार हो रहे हैं वे भी एक अर्थ में विकार नहीं हो रहे हैं। यह और गूढ़ रहस्य है। आपको इसका अनुसंधान करना पड़ेगा कि हर जो बदलती हुई चीज है वो बदलाव होते हुए भी उसमें कोई विकार नहीं हो रहा है। बदलाव अपने आप में विकार है। और आपको अब यह अनुसंधान करना है कि बदलते हुए चीज भी नहीं बदल रहे हैं। जो बदलाव दिख रहा है, जो विकार दिख रहा है, ये वास्तव में यह भी एक निर्विकार है। वास्तविक बदलाव नहीं हो रहे हैं। इस चीज का भी अनुसंधान करना होगा। और यहां पर जितने भी आपको बदलाव दिखते हैं, परिवर्तन दिख रहे हैं, उन परिवर्तन में अपरिवर्तन की स्थिति आपको शोध करनी है, वह अर्थ की भावना करनी है। इसके बाद की जो स्थिति है वह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। तो ईश्वर सब जगह है। पहला स्टेज खोजना। दूसरा स्टेज और जो बड़ा स्टेज है वो यह है कि ईश्वर के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो वो जैसे इस्लाम कहता है कि ईश्वर कहीं एक जगह है, तो वह अभी बहुत छोटी सी शुरुआत है कि उसको एक स्थान पर निर्धारित कर दिए। पहले तो उसको सब स्थान पर बनाए, सर्वव्यापी बनाए, फिर उसे सर्वस्व बनाए। सर्वव्यापी जो है वो सर्वस्व हो जाना चाहिए कि वह ईश्वर ही सब है, तभी सर्वव्यापी होंगे, अन्यथा वो सर्वव्यापी नहीं हो पाएंगे। यदि आप कहेंगे कि ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, तो ये हो जाएगा कि कण फिर ईश्वर नहीं है। हर जगह है ईश्वर है, तो फिर होगा कि जगह ईश्वर नहीं है, तो वो सर्वव्यापी नहीं होगा। भले सुनने में सर्वव्यापी लगता है। सर्वव्यापकता तभी संभव है जब वो सर्वस्वता में हो, यानी वह सर्वस्व हो, वही सब कुछ हो। तो अब आपको यह देखना है कि कैसे हर चीज ईश्वर है, वह और भी ऊंची अवस्था हो जाएगी। इस तरह के अर्थों का शोध करना है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब उसका यह जो अर्थ है सर्वशक्तिमान, इस अर्थ का आपको चिंतन करना है, इसकी भावना करनी है कि कैसे सर्वशक्तिमान है, कैसे हर कार्य ईश्वर के द्वारा संभव है, यानी किसी के द्वारा कैसे हर कार्य होते हैं। पहले तो यह आप सोचें कि कार्य कैसे हो रहे हैं, कार्य के पीछे शक्तियां क्या हैं। कोई कार्य हो रहे, कार्य का अर्थ हो गया कि ये जो बाहरी जगत है इसमें बदलाव की घटनाएं हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। और ये स्थूल जगत में जो घटनाएं दिख रही हैं उसके पीछे जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे विद्युत है या प्रकाश है या चुंबकत्व है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या ऊष्मा है या क्षितिज ऊर्जा है, तो ये सब जो भी हैं, तो इन सब ऊर्जाओं के विषय में आपको शोध करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा कैसे यहाँ पर उसका रोल हो रहा है। और फिर उन ऊर्जाओं के पीछे कौन सी चीज है उसका शोध करना पड़ेगा कि उनके अधिष्ठाता कैसे है, जहाँ से वे जो ऊर्जा है वे ऊर्जा ले रहे हैं जहाँ से, क्योंकि वे भी कार्य कर रहे हैं। तो वे कार्य कर रहे हैं, वे भी गति कर रहे हैं, विद्युत भी गति कर रही है। तो विद्युत अपनी गति के लिए कहाँ से ताकत ले रहा है, इसका भी तो शोध होना चाहिए। प्रकाश भी गति कर रहा है, तो प्रकाश अपनी गति के लिए कहाँ से शक्ति ले रहा है। प्रकाश तो दूसरे में एक्शन कर रहा है, लेकिन स्वयं अपने चलने के लिए कहाँ से वो ले रहा है, उसका भी शोध होना चाहिए। तो इनके जो शोध होते हैं, उसके जो अधिष्ठाता होते हैं, उनको देव कहा जाता है, जहाँ से ये शक्ति लेते हैं। फिर वे जो देव हैं, यानी इन शक्तियों का जो स्रोत है, फिर वो उसकी शक्ति कहाँ से आती है, सभी शक्तियों का एक पुंज कहाँ से आता है। तो ईश्वर का जो शक्ति स्वरूप है, जिसे ईश्वर जो पूरे अस्तित्व में कार्य ईश्वर के माध्यम से होते हैं, या जो कार्य होते हैं जिसके माध्यम से, तो वह जो शक्ति स्वरूपा
ईश्वर की वह स्थिति है, शक्ति स्वरूपा स्थिति। तो वहाँ तक आपको अनुसंधान करना, शोध करना, भावना करनी है। ध्यान का अर्थ यही है कि आंख बंद करके खाली बैठ जाना ध्यान नहीं है। आपको ये सब भावना करनी है, अनुसंधान करना, शोध करना है, चिंतन करना है। तो ईश्वर के इस गुण को तो आप देखेंगे कि शक्ति और जो शक्तिवान है उसमें क्या संबंध है, उन पर आपको चिंतन, अनुचिंतन ये करने हैं। तो वह उस ईश्वर की वो भावना हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ जो ओम की बात है कि ओम का जप करना है, तो अर्थ की भावना इस तरह से होगी। अब ओम का ही अर्थ जो है वो कैसे आप भावना करेंगे? तो ओम जो है अ, उ और म और हलंत से बना हुआ है, इतना आप जान रहे हैं। अ जो है आकार है, उ उकार है और म मकार है, और हलंत जो है यानी वो जो विराम है वह चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह हैं इनके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा चिंतन करना है। थोड़ा बहुत तो जो है उसके विषय में मैं बतलाता हूँ। जैसे कि इनकी जो पहली मात्रा है, जो आकार की मात्रा है, ये ओम जो है, इसके पीछे के सूत्र में बताया कि कैसे ओम जो है वाचक है। अब यहाँ बता रहा हूँ कि ओम में जो पहली जो मात्रा है आकार की, वह क्या है? वह स्थूल जगत की है, हमारे स्थूल शरीर की है। किसी भी चीज़ का जो स्थूल है, यानी स्थूल मतलब कि वो एक तरह से पदार्थ में स्थिति जो कि विभाजित होती है, संयोज्य होती है, जो बदलती है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, इसके बदलाव को, जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे स्पर्श के द्वारा हम महसूस करते हैं, जिसे चख सकते हैं। तो यह जो जगत है, ये पदार्थ जगत जो है, तो यह स्थूल कहलाता है। तो हम लोग का स्थूल शरीर है। तो यह जो स्थूल शरीर है, इसमें कि आप हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इंद्रिय है, और जो हमारे दूसरे कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ है, पैर है, जीभ है, वाणी का उपस्थ है, और इसे मल द्वार वगैरह जो है। तो ये सब जो है ये स्थूल शरीर है। और ये स्थूल जगत जैसे कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, तो ये जो पंच तत्व हैं, आकाश है, ये सब स्थूल जगत है। तो जो ये हमारा जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को स्थूल शरीर जहाँ तक हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसको विश्व कहा जाता है। यह भी परमात्मा की एक संज्ञा है स्थूल अर्थ में, इसको विश्व कहते हैं। तो यह उपासक होता है। और पूरा जो जगत है, जो जगत हमारी इंद्रियों से भी बड़ी है, वो इतनी ज़्यादा स्थूल है कि उसे हम देख भी नहीं सकते। हम किसे देख और महसूस कर सकते हैं जितनी हमारी इंद्रियों की क्षमता है उतनी। जैसे हम कुछ ध्वनि को सुनते हैं, तो कुछ ध्वनियाँ जो
और ज़्यादा हमारी इस फ्रिक्वेंसी के बाहर है, या बड़ी फ्रिक्वेंसी में या छोटी फ्रिक्वेंसी में, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। तो हमारा एक रेंज है। उसी तरह से हमारे चखने का भी है, हमारे चखने का रेंज है, हम हर चीज़ को नहीं चख सकते हैं, तो उसमें हमको स्वाद नहीं लगेगा। तो हमारे देखने की दृष्टि की भी सीमा है। तो ये तमाम तरह की जो सीमाएं हैं, इस सीमाओं से भी जो आगे जो बच जाता है वह परमात्मा की संज्ञा से विराट कहलाता है। तो आत्मा की संज्ञा से वह विश्व कहलाया, स्थूल शरीर, और ये परमात्मा की संज्ञा से विराट कहलाया। तो हालांकि वह भी आत्मा की संज्ञा जो है वह भी वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और उसको भेद करने के, समझाने के लिए आज से कह रहा हूँ कि वह आत्मा की संज्ञा के हिसाब से विश्व हो गया, ये परमात्मा की संज्ञा के हिसाब से विराट हो गया। तो वह विश्व क्यों हो गया? क्योंकि हम उसे महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, चाहे यंत्रों के माध्यम से भी देख लेते हैं, तो वह विश्व हो गया। तो वह आत्मा की संज्ञा इसीलिए उसको कह रहा। और उन तमाम तरह के मशीनों उपकरणों से जो और भी बड़ा हो जाता है, इतना कि हम महसूस, जैसे कि हम इतने कई मल्टीवर्सेस हैं, उनको एक साथ हमें महसूस करना हो तो हम कर सकते हैं, किसी उपकरण से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड है और उतना बड़ा है, वो कहाँ से महसूस हो पाएगा? एक साथ हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी, न उपकरण से न कोई और अन्य चीज़ों से। वो विराट है, तो परमात्मा की संज्ञा है, वह उपास्य है, यानी उसकी उपासना होनी चाहिए। और यह जो विश्व है ये उपासक है। तो ये यहाँ पर उपासक का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आदमी है जो कि उपासना कर रहा है, यानी पूजा कर रहा है। पूरा ये जो विश्व है वह उसकी उपासना कर रहा है, यानी इसकी जो चैतन्यता है पूरे विश्व की, चाहे हवा हो, पानी हो, जो कुछ भी है, यह उनके साथ जुड़ा हुआ है, उससे प्रेरणा ले रहा है, उस विराट से, परमात्मा के उस बहुत बड़े अस्तित्व से प्रेरणा ले रहा है। इसलिए इसका आवेश जो है, चार्ज है, खिंचाव हो रहा है उसकी ओर। तो यह स्थूल स्वरूप के हिसाब से है। तो ओम की जो पहली मात्रा के हिसाब से है वह यह है। तो हम बहुत गहरी में, ध्यान में जब हम उतरते हैं, इस पर चिंतन अनुचिंतन करते हैं, तो हम इस विराट को जो है उस चिंतन के माध्यम से हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और जब हो जाता है तो हमें वो विराट पुरुष के दर्शन होते हैं, यानी उस विराट अस्तित्व का दर्शन होता है। पुरुष का मतलब कोई एक मर्द जैसा वो आप कल्पना मत कर लीजिए, परमात्मा को पुरुष कहा जाता है। तो परमात्मा की जो संज्ञा है विराट, तो उस विराट अस्तित्व का हमें बोध होता है। ये पहली मात्रा है ओम की। उस तरह से अब दूसरी मात्रा जो है वह उकार की है। ये दूसरा पाद है, वो पहला पाद था, तो ये दूसरा पाद है। तो पहला पाद एक मात्रा का था, दूसरा पाद दो मात्रा का है। दो मात्रा यानी अकार और उकार, ये दोनों शामिल हैं। और यहाँ पर जो हम ओम की उपासना करते हैं, ओम का जो है अकार और उकार की उपासना करते हैं, यह जो है यह सूक्ष्म शरीर से संबंध से हो जाता है। तो इसमें सूक्ष्म शरीर जो है उसमें आत्मा की संज्ञा जो उसकी है, यानी उसको जो हम शब्द देते हैं उसका नाम तेजस है। और इस जगत की संज्ञा, यानी अपने जो सूक्ष्म जगत है परमात्मा की संज्ञा से, यानी परमात्मा के संबंध से, यानी वो परमात्मा का वह स्वरूप जो सूक्ष्म जगत का है, तो उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो वह यहाँ पर उपास्य होता है, यानी उससे वो प्रेरणा लेते हैं, तेजस। तो सूक्ष्म शरीर को जो है वहाँ तेजस नाम से बुलाया जाता है, और सूक्ष्म परमात्मा को हिरण्यगर्भ के नाम से बुलाते हैं, ऐसा समझ लें आप। तो हम इस स्थूल शरीर से बेसुध होकर, तन्मय होकर के
जब हम ध्यान में उतरते हैं तो एक तरह से धीरे धीरे समाधि में उतर जाते हैं, और वह जो है विचारानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि मानी जाती है। तो वहाँ पर हमें हिरण्यगर्भ के दर्शन होते हैं, बोध होता है, साक्षात होता है। और यह जो है ओम जो है मानसिक जाप से होता है। जाप कैसे किया जाएगा ये तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूँ कि क्या करना। ओम का ये जो मानसिक जाप से ये होता है, सूक्ष्म शरीर का हमें बोध होता है। और ये जो तीसरा पाद है, ये जिसमें कि ये 3 मात्रा है, आकार, उकार और मकार की। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमें ध्वनि की भी सूक्ष्म अवस्था का एहसास होता है। ध्वनि का मतलब ऐसा नहीं कि जो कोई हम कान से सुनते हैं वैसी ध्वनि नहीं, मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि ये ध्वनि है, महसूस होगा भीतर से, परंतु वो ध्वनि होगी नहीं, कान से हम नहीं सुनेंगे। उस तरह की जो है ये मानसिक जाप जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तब ऐसी ध्वनि का एहसास होता है। यानी ध्वनि का स्रोत आप समझ लीजिए, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सूक्ष्म ध्वनि है। तो आकार, उकार और मकार, मकार मतलब लीन हो जाना। आकार जो है वो अनंत अवस्था को बतलाता है। उकार जो है, जैसे इस मैंने तस्वाचकः प्रणवः में इसकी वो चर्चा की थी, तो ज़्यादा मैं यहाँ करना नहीं चाह रहा। उकार जो है उसकी सूक्ष्मता को बतलाता है, निरंतरता को बतलाता है। मकार उसकी लीनता को बतलाता है, अस्तित्व की लीनता को। तो यहाँ पर जो है परमात्मा की जो संज्ञा है वह ईश्वर है, और आत्मा की जो संज्ञा है यानी व्यष्टि के अस्तित्व में जो है वो प्रज्ञ है। तो यह प्रज्ञ है, वह उपासक है, और परमात्मा की यहाँ जो संज्ञा ईश्वर है वह उपास्य है। यानी ईश्वर का यहाँ पर आपको बोध होगा। यह जो सूक्ष्मता इतनी ज़्यादा इसकी हो जाती है कि अस्मिता अनुगत समाधि, इसको कहा जाता है विवेक ख्याति, इसमें होती है। अस्मिता अनुगत यानी मेरे होनेपन की स्थिति। अहंकार यहाँ काफ़ी सूक्ष्मता में होता है, अहम बोध बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो ये अस्मिता अनुगत होता है, इसलिए इसको अस्मिता अनुगत कहते हैं। और ये विवेक ख्याति की भूमि है, जिसमें कि विवेक ख्याति की भूमि का मतलब हो गया कि जिसमें हमारी जो चेतना है वह महसूस करती है कि हम आत्मा से कैसे भिन्न हैं। तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। हालांकि शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, परंतु आत्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर सत्व गुण जो है वो रजस गुण को पूरा दबा चुका होता है। तो ये जो अस्मिता है ये आत्मा से प्रकाशित चित्त होता है। यह कोई इंद्रियगम और ये नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ये भौतिक पदार्थ नहीं है। तो इसका साक्षात्कार तो इसलिए थोड़ा विलक्षण होता है। तो ये सात्विक अवस्था है। ये तीनों जो हैं, जैसे हम लोग, खैर उसके विषय में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं इसका पूरा पाठ बता देता हूँ। तो चित्त के स्वरूप की ऐसी स्थिति होती है विवेक ख्याति में, जब हमें बोध होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु शुद्ध तो नहीं होता है, परंतु हो जाता है। और इसको जो है धर्मेक समाधि कहते हैं। और यह जीवन मुक्ति की अवस्था होती है। इसमें वैराग उत्पन्न होता है, यानी जब बहुत वैराग उत्पन्न हो जाता है तभी विवेक ख्याति की बात होती है। विवेक ख्याति के सूत्र में मैंने पहले समझा रखा है इस चीज़ को। विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है,
काफ़ी सूक्ष्म वृत्ति है, लेकिन है भी वृत्ति ही। तो अन्य जो चीज़ें हैं वे सब इसमें जो है दग्ध होने लगते हैं, जैसे अविद्या आदि जो है, जैसे तमोगुण है, तो ये सब जलने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। जितने क्लेश हैं वे सब खत्म हो जाते हैं, इसमें चित्त निर्मल होने लगता है, और ये सब बहुत नाम मात्र के सब रह जाते हैं। और ये सब जो है सात्विक वृत्ति को बस सिर्फ जो है हल्का फुल्का उसका अवरोध ही कर सकते हैं। अब यह जो चौथा पाद है जो विराम का है, ओम की जो मात्रा रहित अवस्था है, यह विराम, यह आत्मा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप की अवस्थिति है। यहाँ पर उपासना, उपास्य, उपासक, इसका भेद खत्म हो जाता है। यहाँ ध्वनि के स्रोत का या किसी प्रकार की भी ऊर्जा का जो अधिष्ठाता देव है उसका यहाँ पर समापन हो जाता है। यहाँ पर यह शुद्ध अवस्थिति हो जाती है। ये ध्यान की एकदम समाधि की परिपक्व अवस्था होती है। इसमें कारण शरीर से भी शुद्ध हो करके शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। यह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यही परमात्मा प्राप्ति है, प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय होता है। इसके बाद कैवल्य की अवस्थिति आ जाती है। अब ये जो है मांडुक्योपनिषद में भी इस विषय में कहा गया है, ओंकार के इस विषय में, कि जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है वह ओंकार जो है वो चौथे पाद वाला होता है। ये व्यवहार में नहीं आता, यहाँ कोई प्रपंच का झगड़ा नहीं है। यहाँ शिव जो है अद्वैत स्थिति में है, यह ओम ही आत्मा है, इसका आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है। मांडुक्योपनिषद में इस बात को बताया गया है। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचः उपशमः शिवः अद्वैतः एवं ओंकारात्मैव स विश्यत्य आत्मना आत्मानं या एवं वेद। इसका अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और उसी तरह से ऋग्वेद में भी कहा गया है, यद अग्नेश्याम हम त्वम त्वम वाघश्याम सयुष्टे सत्या इहाशिषः। अर्थात हे प्रकाश में परमात्मा, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, यानी ये अद्वैत की स्थिति, यदि ऐसा हो जाए तो संसार में सत्य हो जाए। उसी तरह से ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र है, बहुत लोकप्रिय मंत्र है, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्सपहितं मुखम तत्त्वं पुषं अपावरणं सत्य धर्माय दृष्टये। यानी ये सब जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तीनों शरीर है, तीनों जगत हैं त्रिगुणात्मक, ये सब जो है ये ढके हुए हैं, किसको? सत्य को ढके हुए हैं, यानी शुद्ध परमात्मा तत्व को ढके हुए हैं। तो हे पूषण, पूषण जो है ईश्वर को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, तो यानी जो प्रकाशित करता है उसको पूषण कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे पूषण, इसको हटा दे, यानी ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये सबको इनको हटा दे, ताकि सत्य धर्म जो है वह दिख जाए। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए। तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि जो है ओंकार का जो जप है, उस जप से ही हमें ईश्वर का बोध और परमात्मा का बोध, परमेश्वर का बोध, ये सब हो सकता है। अब हम लोग का ये जो स्थूल शरीर, जब मैं कह रहा हूँ तो स्थूल शरीर से मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी ये रजवीर से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जो बढ़ते हैं, पांचों भूत जो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब बना हुआ ये स्थूल शरीर है। तो जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब जो है
ये तमोगुण जो है ये दबा हुआ रहता है रजोगुण से, और इसलिए हम कार्य करते हैं, तमाम तरह के कार्य करते हैं। तो जागृत तो हम नाम तो देते हैं, लेकिन पूरा हम जागृत नहीं होते हैं किसी भी स्थिति में। किसी न किसी चीज़ के प्रति हम सब कॉन्शियस भी होते हैं। जागृत अवस्था में भी पूरा कॉन्शियस नहीं होते हैं, पूर्ण जागृत नहीं होते हैं, कुछ अवचेतन तल पर भी कार्य हो रहा होता है जो हमें पता भी नहीं चलता रहता है। यानी हम फोकस, जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो उसी चीज़ के प्रति जागृत हूँ, और इधर अगल बगल जो घटनाएं घटित हो रही है उसके प्रति उतना जागृत नहीं हूँ। इसीलिए व्यक्ति सम्मोहित हो सकता है, इसीलिए धोखा खा सकता है, इसीलिए वो हर चीज़ को एक साथ नहीं वो महसूस कर पाता है, तो पूर्ण जागृति उसको नहीं मानी जाती है। लेकिन इसी में हम लोग जितने भी कार्य होते हैं इसी स्थूल जगत में कार्य करते हैं, और शरीर को जन्म मरण और बुढ़ापा रोग वगैरह जो कुछ भी होती है घटनाएं घटती हैं सब इसी के तहत होती हैं। अब और हमारा जो दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसकी सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? तो 18 शक्तियों का जो समूह होता है उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यानी हमारे भीतर जो 18 शक्तियाँ हैं उसके समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वे कौन कौन सी हैं? जैसे ये जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे नासिका है, रसना है, चक्षु है, श्रोत्र है, त्वचा है, तो इनकी जो शक्तियाँ हैं वे, और जो कर्मेंद्रियाँ हैं जैसे हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, उपस्थ है, ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं इनमें करने की जो शक्ति है वो शक्ति, तो 5 ये 10 हो गए, और 11वां मन है। तो ये 11 शक्तियों का पुंज हुआ। और इसके बाद जो है और 5 सूक्ष्म भूत होते हैं। तो जो तन मात्राएं होती हैं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये पंचभूत हैं, तो इनकी जो तन मात्राएं होती हैं यानी इनका जो सूक्ष्म स्वरूप होता है, ऊर्जामय जो शरीर होता है वह, तो 11 और 5 16 हो गए, और एक अहंकार हो गया 17, और संस्कार और भाव का ये सब जो है निर्णय करने वाली जो शक्ति है ये प्राण हो गए। तो ये सब 18 शक्तियाँ मिल करके सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये स्थूल शरीर थक जाता है काम करते करते, और थक जाने से के कारण हम सोने जैसे लगते हैं, तो स्वप्न अवस्था में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि तमोगुण दबाने लगता है रजोगुण को, और वो रजोगुण कार्य नहीं कर पाता है बाहरी जगत में, हालांकि भीतरी जगत में कार्य चलता रहता है उसका। बाहरी जगत में कार्य नहीं कर पाता है, भीतरी जगत में कार्य कर पाता है। यानी स्वप्न की अवस्था में भी हम भीतर में, हमारे शरीर में, माइंड में काम चल रहा होता है। तो ये तमोगुण से दबा हुआ सूक्ष्म शरीर है, जो जागृत अवस्था में जो हमारे दृश्य हमने देखे हैं या आपने कल्पना किए हुए हैं, सब ये कल्पना के में आ जाते हैं। स्वप्न में सब कल्पित वस्तुएं, कल्पित चीज़ें सब हमें दिखती हैं। उसका हो सकता, उसका शरीर बाहरी जगत के साथ संबंध है, उसका कोई अपना उसका सिग्नेचर है, और उसका उस चिन्ह का कोई महत्व है, निश्चित ही महत्व है। परंतु ये सब जो है एक तरह से यथार्थ वस्तुएं तो नहीं होती हैं, वो चित्रनुमा ही, भावनुमा ही तो है। अब इसके बाद जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अगर इसमें कोई ध्यान लगाता है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, तो वो संप्रज्ञात समाधि में वो उतर जाता है। तो ये समाधि अवस्था होती है, इसमें सत्वगुण जो है वो रजोगुण को दबाने लगता है। तब स्थूल शरीर
और स्थूल दशा में जो इसके व्युत्थान होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कार्य उसके उधर बंद हो जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर का जो है भीतर वो सत्वगुण के प्रकाश से सूक्ष्म शरीर भी वो प्रकाशित होने लगता है और सूक्ष्म जगत में उसका कार्य शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्थिति मालूम पड़ती है वह ये प्राण वगैरह का इसमें एहसास हो जाता है। और अब हमारा प्राण कैसे, ये हमारा भीतर का जो प्राण है व्यष्टि प्राण, ये बाहर के जो प्राण हैं समष्टि प्राण, यानी बाहर की जो शक्तियाँ हैं सूक्ष्म शक्तियाँ, उनसे ये कैसे जुटा हुआ होता है, उनके साथ इसका कैसा लिंक होता है, इसका वहाँ बोध होता है। तो वायु में उदान वायु को कहा जाता है कि ये उदान वायु जो है ये हम इसको लिंक करता है। हमारे शरीर का जो प्राण है उस प्राण को बाहर के प्राणों से, यानी ये जो भौतिक जगत में जो प्राण हैं उससे उसको जोड़ता है, लिंक करता है। तो ऐसा ये जो यहाँ पर मन जो है यहाँ बंधा रहता है चित्त के साथ, बाहर के प्राणों के साथ मन बंधा हुआ है। अब ये बाहर घूम करके, जैसे बाहर जो घूमना इसको कहते हैं, हालांकि वह भी एक वृत्ति ही है जिसको बाहर घूमना कहते हैं। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीर से जो है बाहर निकल गया और घूम लिया, ठीक है, एक अर्थ में वह बाहर घूम गया निकल गया, लेकिन वह भी तो एक वृत्ति ही है, वह भी एक संस्कार ही है, पहले से हमारे मस्तिष्क में पड़ा हुआ। वो कोई मुक्ति अवस्था नहीं है, वो संस्कार है, वो सूक्ष्म शरीर का खेल है, वो सूक्ष्म शरीर का प्रपंच है वह। तो सूक्ष्म जगत में वास्तव में तो कोई दिशा और काल का वहाँ कोई ऐसा भेद नहीं होता है। तो हम सिर्फ वृत्तियों को ही महसूस करते हैं और हमें उसका एक भ्रम हो सकता है कि हम किसी दिशा में जा रहे हैं या किसी समय में जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक मात्र वृत्ति मात्र है, पहले से जो हमारे संस्कार वहाँ बने हुए हैं, संग्रहित हैं, हम उसमें गति कर जाते हैं। तो वो वृत्ति जो है वो गति जैसी मालूम पड़ने लगती है। तो हमारा ये जो चित्त है वह भी अनंत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया अनंतम वै मनः, यानी ये जो मन है वो अनंत है। मन की गति बहुत तेज है। तो समाधि अवस्था में ये सूक्ष्म जगत का जो अनुभव होता है, तो ये जो सूक्ष्म जगत है ये कुछ कुछ कल्पित जैसा ही है, वृत्ति जैसा ही है, इसको हकीकत नहीं समझना चाहिए। जब ये जैसे जैसे सत्व, ये सब रज गुण और तम गुण जैसे से दबेंगे, सत्व गुण जैसे से उभरता है, वैसे वैसे जो हमें बोध होता है वह बोध हमें यथार्थ का होगा। और रज गुण और तम गुण बढ़ते हैं तो उसमें जो बोध होता है वो सब जो है अयथार्थ होगा, वो कल्पित होगा या भौतिक होगा। और उन्हें भौतिक ही जो जगत हैं उसी का जो सूक्ष्म स्वरूप में वो कल्पना मानी जाती है। अब इसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर आते हैं। तो ये जो कारण शरीर है इसी को जैसे अभी बताया था पहले कि अस्मिता कहते हैं। तो कारण शरीर का, इसमें अहंकार होता है, बीज रूप में छिपा हुआ रहता है, वो कार्य को बंद कर देता है, सूक्ष्म कार्य को। सिर्फ वहाँ पर एक छोटा सा वही कार्य हो रहा होता है कि हमें महसूस होता है कि यह जो है आत्मा है, और पूरे अभाव की प्रतीति होती है और सामान्य अवस्था में। और अगर समाधि अवस्था में जाएंगे तो वैसे में जो विवेक ख्याति की स्थिति आती है जिसमें कि आत्मा का साक्षात होता है, लेकिन शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। बस हमें लगता है कि हमने आत्मा का हमें बोध हो गया। तो इस तरह का जो द्वैत भाव होता है
तो यह विवेक ख्याति की स्थिति होती है। इसमें चित्त का शुद्ध रूप से निरोध नहीं होता है। अभी जो है कुछ वृत्तियाँ और रखती हैं, उनका हल्का फुल्का भीतर से कुछ अंश में उदय होता रहता है। लेकिन जब शुद्ध स्थिति आ जाती है, समाधि की एकाग्रता जब बढ़ने लगती है, जब ये सब किसी तमाम तरह की ध्वनि और देह अवस्था ये सब जो है ये जब लीन हो जाते हैं, तो ये कारण से भी हम आगे निकल जाते हैं, तो वह शुद्ध अवस्था में प्रवेश होते हैं। तब वह परमात्मा स्वरूप की स्थिति होती है, जिसको निर्गुण निराकार चेतन तत्व, शुद्ध चेतन तत्व कहते हैं। तो उस की स्थिति हो जाती है। तो ये ओंकार का ये सब हुआ, अकार उकार मकार और विराम, ये तीनों का मैंने आपको इसमें विस्तार से बता दिया। अब इसके बाद जो है और जप की बात है कि हम जप कैसे करेंगे। पहले तो जैसे मान लीजिए कि हम बोल के करते हैं, तो जब हम बोल के करेंगे तो इस तरह से बोलते हैं जब हम बोलते हैं तो आपको करना क्या है, उच्चारण करना है। और ये ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, किन किन अंगों के सहयोग से उत्पन्न हो रही है, इनका प्रभाव कहाँ कहाँ जा रहा है, इनके कंपन कैसे हैं, ये सब आपको महसूस करना है। और ओम का ये जो स्थूल रूप से जाप है, इसका स्वास्थ्य में भी बहुत असर देखा गया है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है। तो मैं आपको बताऊं कि एक जी मॉर्गन का करके हैं, उन्होंने ब्रिटेन के, उन्होंने शोध किया है। उनके इंस्टीट्यूट है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। उसमें जी मॉर्गन ने शोध किया 7 बरस तक, और 2500 पुरुष और 2000 महिलाओं पर शोध किया, और उनको 1-1 घंटा उच्चारण करने के लिए इसको कहा। और जब ऐसा उन्होंने किया सुबह सुबह, तो उन्होंने महसूस किया, इनको 4 साल तक कराया गया ऐसे लोगों को, तो उन्होंने महसूस किया कि जो 70% मर्द हैं और 82% महिलाएं जो हैं, उनको उनका जो 90% जो है उनके जो रोग की समस्या थी खत्म हो गई। और ये विदेशी कह रहे हैं, अगर भारत के लोग कहेंगे तो कितने लोग आपत्ति करेंगे, अरे ये तो अफवाह फैला जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, और मैंने भी कई लोगों को अनुभव कराया है, और भी कई लोगों ने कराया है। सब लोग के अपने अनुभव हैं। और ये अगर कोई 1008 बार अगर कोई जाप कर दे ओम का, और एक बार जब जाप हम करेंगे ओम का, तो वो 16 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। 30 सेकंड और 16 सेकंड के बीच में यदि होता है तो वह एक जाप माना जाएगा। 16 सेकंड से कम का मतलब जाप नहीं माना जाएगा। 3 ताल की मात्रा होनी चाहिए, और 3 ताल की मात्रा में 16 सेकंड होते हैं, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उतना लंबे समय तक अगर एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, और वैसा हम 1008 बार अगर उच्चारण करते हैं, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है। आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, चाहे कोई भी रोग है, तो आपका बिल्कुल वह समापन हो जाएगा। ऐसा ये ओम के जाप का, प्रणव के जाप का ऐसा प्रभाव है। कोई भी रोग है, आप निराश हो चुके हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, और बिल्कुल ही एकदम सही हो जाएंगे आप। तो ये जो है पहला चरण होता है वो बोल करके। उसके बाद दूसरा चरण क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं, तो उसमें धीरे धीरे इतने लीन हो जाते हैं बोलते बोलते,
और आप पूरा शरीर, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक आपने उच्चारण कर दिया उदाहरण के लिए, तो उसके बाद आपको थकावट धीरे धीरे हो जाएगी और अब मुंह से बोलने की इच्छा भी नहीं रहेगी उतनी। तब फिर जो है आप जो है बुदबुदा के बोल सकते हैं, उसको उपांशु जप कहा जाता है। तो उसी बुदबुदा करके ही आपको ओम बोलना है, फुसफुसा करके, जिसमें कि आप सुन सकें और बहुत ही करीब जो है उसको लगे कि हाँ ये कर रहा है। तो वो उपांशु जप है, जिसमें ओठों का सहारा लेकर के बोला जाता है। तो इसी तरह से उपांशु जप भी करेंगे। और फिर जब वह आप बोलते बोलते उसमें भी जब आप थक जाएं, और उसमें भी इसी तरह से आपको अनुसंधान करना है। जैसे मैंने इतने सारे बताए थे, ये सारे जो अभी बताया, कैसे चिंतन करना है, कैसे भावना करनी है, कैसे उसका अर्थ करना है, इन सभी अर्थ का चिंतन करते हुए आपको इसका उच्चारण करना है। तो ओठ से ऐसे उच्चारण कर लिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे कि आपको मानसिक जाप करना है, यानी मन ही मन ओम बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही मन बोलने लगे, आपको पहले उसको बोल के यानी वाचिक पहले करना है, फिर उपांशु, फिर इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से ही आप जाएंगे। क्योंकि शरीर जो है आपका उसमें लीन होना चाहिए। जब हम बोलने से थक जाते हैं तो इसका मतलब हमारा स्थूल शरीर लीन हो रहा है। लेकिन अगर आपने अभी बोल के थका ही नहीं है और आप मन ही मन करने लगे, तो इसका मतलब अभी जो है स्थूल शरीर में आप जा सकते हैं, तुरंत आप बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए पहले वाचिक करना है, जब वो थक गए तो उपांशु करना है, जब उसमें थक गए कि इसका मतलब इसमें उसमें लीन हो गया। मृत्यु के समय भी याद रखिए, आदमी बोलना छोड़ देता है, बोल नहीं पाता है। तो ये इसी तरह से मृत्यु की प्रक्रिया जैसी ही है। तो इसमें जो है फिर आप ओठ से बुदबुदाएंगे, उसमें जब थक जाएंगे तो मन ही मन करेंगे, मानसिक जाप वो होगा। अब मन ही मन ओम का उच्चारण करना है, लेकिन हर बार चाहे बोल के करें, चाहे ओठ से बुदबुदा के करें या मन ही मन करें, ये 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए एक उच्चारण, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। और उतना लंबा उच्चारण करना है और 1008 बार तो करना है। 1008 बार में क्या होता है कि उतने में आप थक जाते हैं। तो 1008 बार करेंगे, थक जाएंगे। और 1008 बार खाली थकने के लिहाज से नहीं है। कोई पूछ सकता है कि 1008 बार ही क्यों करें, 1009 बार क्यों नहीं करें। तो इसके पीछे दूसरे कारण है। 1008 जो है सहस्त्रदल कमल जो है उसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इसके ऊर्जा क्षेत्र की, जब वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा कुंडलिनी चक्र में, जो हमारा सहस्रार चक्र जागृत होता है, तो उसमें 1008 पंखुड़ियाँ होती हैं, इसीलिए 1008 जब उसमें सभी में एक एक अक्षर होते हैं। तो ये जो है आप मानसिक जाप करेंगे, मन ही मन करेंगे, और वो भी इतना लंबा, और उसमें भी आप जो है अनुसंधान करते रहेंगे इन्हीं अर्थों का। धीरे धीरे क्या होता है कि वह उच्चारण भी धीरे धीरे आपको बंद हो जाएगा, यानी मन से भी उच्चारण, क्योंकि मन से भी अगर आप उच्चारण करते हो देखते हैं आपकी कोई न कोई मांसपेशियों की हरकत होती है। तो आपको यही कोशिश करनी है कि न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा लगे और न्यूनतम से न्यूनतम जो है आपकी शारीरिक गतिविधि हो, हरकतें हो, और आप उच्चारण करते हैं। और तब देखेंगे कि आप जैसे जैसे आप जो है हरकत शरीर की कम करते हैं, मांसपेशियों को कम हिलाते हैं, चाहे आँख की मांसपेशियाँ ही क्यों ना हो, चाहे पुतलियाँ ही क्यों ना हो, चाहे दिमाग की कोई छोटी सी नस ही क्यों ना हो, तो आप कुछ हल्का सा उसमें हरकत करते हैं, तभी आप जो है वो शब्द की उत्पत्ति होती है। जब उसमें हरकतें एकदम बंद हो जाएगी, शांत हो जाएगा, तो शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो आप विचार से निर्विचार में आपका प्रवेश हो गया, तो आप शक्ति से भी और आगे चले गए। वह जो है समाधि अवस्था में आपकी लीनता हो जाएगी, वो असंप्रज्ञात समाधि में लीनता हो जाएगी। वह स्वरूप अवस्थिति होती है, वहाँ पर आपको परमात्म स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो यही इसके तरीके हैं, आप इसको आजमाएंगे। इसमें अगर पूरे के पूरे प्रक्रिया को करेंगे तो एक औसतन 5 घंटा वाचिक में लगता है, और वही 5 घंटा के आसपास में उपांशु में लगता है, यानी 10 घंटा, और 5 घंटा के आसपास उसको भी रख लीजिए मानसिक जाप 15 घंटे, और 15 घंटे के बाद यानी 24 घंटा का मामला है। आपको सुबह से एकदम अगले सुबह हो जाएगा, तब वह जो है आप में लीनता हो जाएगी। और ऐसी स्थिति जब होती है तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब इस तरह के अभ्यास को निरंतर आप करते रहें, जितनी आपका सामर्थ्य है, हर समय आपकी सामर्थ्य कुछ ना कुछ आप करेंगे तो बढ़ती चली जाएगी, और आपको उसमें आपका दुख क्लेश घटने लगेगा और आनंद झरने लगेगा, और आप
जो है अंत में परमात्मा जो आनंद स्वरूप हैं, तो उसका आप चिंतन ही नहीं करेंगे, उसका महसूस भी करेंगे, एहसास भी करेंगे। तो दुख का चिंतन करते करते मैंने कहा कि उसकी भावना करनी है, तो उसमें परमात्मा की यह भी भावना करनी है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो आपको देखना है कि कैसे आनंद है, दुख कैसे आनंद है, इसका भी आपको अनुसंधान करना, शोध करना है। इस चीज़ को जान लीजिए, अर्थ की भावना में यह भी महत्वपूर्ण है। तो अब यह जो है इसके चारों पाद के विषय में बता दिया गया है। चारों पाद जो है ऋग्वेद में बताया गया है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही इसको कहा गया है कि चारों पाद हैं। एतावानस्य महिमा तो जयांश पुरुषः पादोवश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। तो वह अमृत है, वो आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। तो ये यहाँ पर कह रहा है, या वेद कह रहा है कि इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि परमात्मा तो जो है उसकी महिमा का बखान नहीं हो सकता है, वो सब महिमाओं से भी परे है, उतना बड़ा है वो। और सारे जो पूरा अस्तित्व जो है वह उस जितने भौतिक अस्तित्व जिसको हम समझते हैं, वो उसका तो एक ही चरण है सिर्फ, और उसके 3 चरण जो है वो अमृत स्वरूप हैं। तो यह यहाँ पर बता रहा है कि उसके 3 चरण जो है वो अमृत स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं। तो हम समझते हैं कि अब आप इसको अच्छा समझ गए होंगे। इसको अगर इसको समझ गए तो आप हर चीज़ अब करेंगे। साधना की ये सबसे ऊंची अवस्था, इसीलिए इसको मैंने इतना विस्तार से कहा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, परंतु यह अनिवार्य था इसमें।